Today we will discuss about the crucial date of certificates। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, इस बार की नोटिफिकेशन में भी कुछ बातों को कहा गया कि मतलब अगर किसी बच्चे का जो सर्टिफिकेट है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ऐसी कई सारी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं और कई सारे लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला है। तो वही दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या होती है क्रूशियल डेट और क्या होगा आपका प्रोसीजर, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको जो भी इशू हो रहा है इस क्रूशियल डेट को लेकर के, या फिर इतने बच्चे जो कि परेशान होंगे कि क्या मेरा कैंडिडेचर तो नहीं कैंसिल हो जाएगा, या फिर उनको आगे जाके कोई डीवी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी, इस तरह की जो भी आपकी परेशानियां हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन, मतलब जो भी बच्चे किसी रिजर्व्ड वैकेंसी के लिए या फिर एज रिलैक्सेशन को सीक कर रहे हैं, उनका अपना एक रिक्विजिट बोले तो एकदम एग्जैक्ट जो कि सूटेबल हो सर्टिफिकेट, वो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो कि इशू किया गया हो, जैसे कि आपका डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इनके द्वारा जो आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं उस सभी के बारे में कहा गया है यहाँ पर। और साथ में एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी गई है कि दियर क्लेम फॉर SC ST OBC EWS PWD ESM एट्सेट्रा विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड दियर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो दोस्तों, जो ये लाइन है यहाँ पर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, इसको लेकर के कई लोग बहुत परेशान हैं कि क्या उनका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द OBC मस्ट एंश्योर दैट ही और शी possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer। तो दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते होंगे, OBC में दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर और एक होता है CL यानी क्रीमी लेयर। दोस्तों, जिन लोगों की आमदनी यानी एनुअल इनकम जो कि 8 लाख से ऊपर आती है, वो सभी लोग क्रीमी लेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उन्हें OBC का इस तरह का रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाता सरकार के द्वारा। वहीं दोस्तों, जिन लोगों की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है वो सभी लोग NCL में फॉल करते हैं यानी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। इसलिए जब आप DV के लिए जाएंगे तो आपसे भी OBC का जो सर्टिफिकेट है वो NCL का बना हुआ ही मांगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का। लास्ट ईयर तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसर्न कर लिया था, क्योंकि लास्ट ईयर SSC ने DV करवाया था, ना कि किसी डिपार्टमेंट ने। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एट द टाइम ऑफ योर DV। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो भी बच्चा DV के लिए जाएगा उसका कैंडिडेचर तब तक प्रोविज़नल माना जाएगा जब तक कि उसका जो सर्टिफिकेट्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के, जब तक वो एकदम वेरीफाइड नहीं हो जाते कि मतलब वो क्रूशियल डेट में फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रूशियल डेट वो होती है जब कभी भी SSC के द्वारा नोटिफिकेशन को निकाला जाता है और उसके पहले दिन से लेकर के और फॉर्म भरने की आखिरी डेट तक उससे पहले बना हुआ कोई भी सर्टिफिकेट SSC के द्वारा लीगल यानी क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग उसको रिक्विजिट यानी अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिक्कत आपकी यहाँ ख़त्म हो सकती है। क्या कि जो आप अभी तक परेशान थे कि क्रूशियल डेट क्या होती है, तो दोस्तों क्रूशियल डेट वही होती है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो SC ST का हो OBC का हो, वो वैलिड होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्रूशियल डेट क्लेम होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रोविज़नल का स्टेटस दिया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों लास्ट ईयर तक SSC के द्वारा था, तो SSC ने वहाँ पर प्रोविज़नल का जो स्टेटस होता है, जब भी आप DV के लिए जाते हैं तो आपको 3 तरह के स्टेटस मिलते हैं। एक होता है क्लियर्ड, एक होता है प्रोविज़नल, तीसरा होता है रिजेक्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सुना है, ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है कि किसी बच्चे का कैंडिडेचर डॉक्यूमेंट्स की किसी कमी की वजह से रिजेक्ट किया जाता है, और ये तभी होता है जब किसी बड़े पैमाने पर कोई गलती हो उसके डॉक्यूमेंट्स में, या फिर वो किसी तरह से फ्रॉड तरीके से बने हो, तभी इस तरह का इशू क्रिएट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब इन जानकारियों से आप सभी का जो क्वेश्चन था कि क्या क्रूशियल डेट है, क्या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो DV के लिए
इक्वल लीगल है या नहीं है, आपकी जो भी परेशानियां होंगी, अब मैं समझता हूं कि आपको उन सभी सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से मिल गया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, कोई भी डिपार्टमेंट या फिर एसएससी खुद आपका कैंडिडेचर जल्दी से रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि एक एक बच्चा इतने सालों की मेहनत के बाद एक एक स्टेज को क्वालिफाई करके तब यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपका जो भी इशू होगा क्रूशियल डेट से लेकर के सर्टिफिकेट्स की, खास करके जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे अधिक होती है। तो मैं समझता हूँ आपकी सारी परेशानियों का हल इस वीडियो के बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि इस तरह के कंटेंट को हम आगे और आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।